5 साल पहले जो बोझ उठाया वो आज भी मैं ढो रहा हूं। अरे किसी और को मैं क्या दोष दूं, मैं तो अपनी ही किस्मत पर होगा। अफसर बनने को अड़ा रहा, मजबूत पैर कर खड़ा रहा। मैं अफसर बनने को अड़ा रहा, मजबूत पैर कर खड़ा रहा। आई जितनी भी बाधाएं पूरे जोर से लड़ा रहा। जितनी भी बाधाएं आई पूरे जोर से लड़ा रहा। न सर्दी न गर्मी न देखी मैंने कभी बरसात। अगर दिमाग में रही मेरे कुछ तो वो थी बस पापा की कही एक बात। बेटा शहर तो जा रहा है, पापा बोले मुझे जब घर से मैं निकला कि बेटा तू शहर तो जा रहा है, अरे अपनी औकात भूलकर बड़ा कदम उठा। पर याद रख कदम ये तेरे जो आगे बढ़ गए हैं कभी डिगने ना पाए। कदम जो तेरे ये आगे बढ़ गए हैं ये कभी डिगने ना पाए। कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो तू विजयी होकर ही घर आए। फिर क्या था, बांध ली मैंने गांठ से वो बात। तैयारी को घंटे दे दिए मैंने 8-8। बिना रुके तैयारी को घंटे दे दिए मैंने 8-8। हुआ असफल मैं पहली बार, लेकिन मैं कभी डरा नहीं। हुआ असफल चाहे मैं पहली बार, लेकिन कभी मैं डरा नहीं। वादा जो किया मैंने घर पे, वादा जो किया मैंने घर पे, कभी मैं उससे था मुकरा नहीं। कभी मैं उससे था मुकरा नहीं। आया जब मौका दूसरा, आया जब मौका दूसरा, मैंने पूरा जोर लगा दिया। आया जब मौका दूसरा, मैंने पूरा जोर लगा दिया। और इस बार अपना नाम अंतिम 2000 में लगा। मैं भी खुश था, घर भी खुश था, पापा को गर्व हुआ मुझ पर। मैं भी खुश था, घर भी खुश था, पापा को गर्व हुआ मुझ पर। लेकिन मुझे क्या पता था कुछ ऐसा होने वाला है। फिर आई राजस्थान सरकार, फिर आई राजस्थान सरकार और लटका दी उसने इंटरव्यू पर तलवार। वाह तुम्हारी किस्मत देखो। फिर आई राजस्थान सरकार और लटका दी उसने किस्मत पर तलवार। कह रहे हैं कोरोना का है वार, वो कह रहे हैं कि कोरोना का है वार। अरे हद कर दी यार, हद कर दी तुमने यार। अब क्या इसके लिए भी करें हम ट्विटर पर वार? ट्विटर पर वार, हाँ कितने करें हम ट्विटर पर वार? एग्जाम निकलवाने के लिए करें वार, या फिर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करें वार, मेंस एग्जाम के लिए करें वार, या फिर नोटिफिकेशन के लिए करें वार, इंटरव्यू के लिए वार, रिजल्ट के लिए वार, मेंस के लिए वार, रीचेकिंग के लिए वार। अरे वार पे वार क्यों करते हो हमारे साथ ऐसा यार? फांसी दे करके किसी को मारना हो तो वो एक बार में मर जाते हैं, लेकिन तुम किस तरह से मारना चाहते हो? अरे रोज मरते हैं यहाँ विद्यार्थी हजार, कम से कम देखो तो सही इनकी तरफ एक बार। नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम। आज ये जो बात आपके सामने लेकर आया हूं, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जो आज के समय में एड्रेस करने के लिए कोई नहीं बचा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा जहर हो गया है जो धीरे धीरे छात्रों के भीतर घुसता जा रहा है, और राजस्थान के लगभग बड़े बड़े स्तर के हर एक एग्जाम के लाखों छात्र जो हैं इसकी वजह से जूझ रहे हैं, अपने घर वालों से लेकर के, और हर तरफ समस्या का सामना कर रहे हैं। इस अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ कोई देखने वाला नहीं है, किसी को इस मुद्दे से कोई चिंता नहीं है, किसी को इस मुद्दे की कोई परवाह नहीं है। सरकार जब चुनाव की रैलियों में आती है तो उनके मुद्दों में, उनके वादों में रोजगार सबसे प्रमुखता पर होता है। तो शिक्षा पर बात करते हुए कहते हैं कि हमारी सरकार जब आएगी तो इतनी नौकरियां लाएगी। बार बार कहते हैं हमारी सरकार जब आएगी इतनी नौकरियां लाएगी। लेकिन अब आप देखिए कि सरकार को आए इतना समय हो गया, नौकरियां तो छोड़ो, वैकेंसी का कहीं दूर दूर तक अता पता है। घोषणा पर घोषणा होती है। आजकल ट्विटर का बड़ा ट्रेंड चला है, ट्विटर पर छोटा सा एक ट्वीट कर दिया जाता है। अरे चिड़िया की तरह चहचहाना छोड़ो और शेर की तरह गुर्रा कर दिखाओ, ताकि बच्चों को कुछ पता चले कि हाँ वाकई में तुम कुछ करने वाले हो। थोड़ी तो शर्म करो यार। मतलब सरकार में हो आप, तंत्र में हो, आपको दी गई है पावर, तो उसका इस तरह का उपयोग क्या सही है? आप कहते हैं कि कोरोना की वजह से इंटरव्यू नहीं हो रहे, फिर आप जो 4-4 दिनों तक चुनाव करवाने वाले हो, उनका क्या है? क्या उनको लेकर के कोई आपका मत नहीं है?
कि भाई हमारी जनता जो है, परवाह है ना आपको जनता की, हमारी परवाह है, हम युवा छात्रों की परवाह है। तो आप उस समय तो 60 साल के वृद्ध जो कि कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, उनको भी घर से उठाकर ले जाएंगे ताकि सीट जो है आसानी से मिल जाए, ताकि वो उनके पक्ष में वोट कर दे। क्यों दोगले बनते हो भाई? पहले ही बेरोजगारी का इतना भयंकर हाल है, जो छोटा मोटा रोजगार बंदे कर रहे थे वो भी उनसे छूट चुका है। और जब आप ही, जिनको हम इतना टैक्स देते हैं, जिनको हर चीज पर, साला एक बिस्किट का टुकड़ा भी खाते हैं ना मुंह में, उस पर भी तुम जीएसटी ले जाते हो। अब ऐसा मत कहना केंद्र सरकार लेती है, ना तो केंद्र की बात न राज्य की बात सरकार से है। दोनों ही सरकारें जिस तरह से विफल हो रही है इस समय रोजगार के मुद्दे पर, वो एक बहुत ही भयंकर रोग है जो इस देश को लग चुका है। और जो एक, जिस तरह से पहले अल्पसंख्यकों के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को भटकाया जाता था, आज ये अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा मुद्दा बन गया। एक विरोध करता है, दूसरा पक्ष करता है, लेकिन हमारी तरफ कोई नहीं देखता। अरे हमको नौकरी देने में तुम कोई ज्यादा पैसा नहीं देने वाले हमको। जितने रुपए के फॉर्म हम लोगों ने भरे होंगे ना, उसमें तुम पूरी जिंदगी भर हमको तनख्वाह दोगे। काम तो हम फ्री में करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या मतलब बैठे रहोगे या इस चीज को समझोगे? इन लोगों के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है, इन लोगों के खिलाफ लामबंदी जरूरी है। आरपीएससी हो या किसी भी एग्जाम के छात्र हो, आज हर जगह यही देखने को मिल रहा है। एक छोटी सी अदनी 20,000 की नौकरी की खातिर छात्र अपने धक्के खा रहे हैं। उस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। तो आइए मिलकर के कदम उठाएं और इन लोगों को सही रास्ता दिखाएं। जरूरत है हमें ऐसी चीजों को, ऐसे मुद्दों को आगे तक पहुंचाने के। तो जहां भी मौका मिले इन्हें टोकिए। अगर आप इन्हें गलत करने से नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में ये आपके करियर को छोड़िए, ये आपको बर्बाद करके रख देंगे। फैसला आपका है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के भीतर सर्वोच्च शक्ति है। अरे छोटे से गांधी जी ने लोगों को एक साथ मिलाकर के और इन अंग्रेजों को भगा दिया। ये सरकार क्या चीज है? इनको दिखाइए, इनको मुद्दे दिखाइए, लोगों को जागरूक कीजिए अपने आसपास के को, कि वे उस व्यक्ति को चुने। अब चूंकि स्थानीय चुनाव है तो वहां पर हमारी बारी आती है, हम केवल बात ना करें। हमारे पास में बहुत बड़ी की है, एक चाबी है, कर लेने दो इनको। एक नहीं, 2 बार 5 बार करने दो पोस्टपोन्ड एग्जाम्स को, या फिर ऐसे समय पर करवाने दो जब बच्चों के एग्जाम क्लैश हो। गलत तो है ही, ठीक है, बहुत दिनों में एग्जाम करवा रहे हो, लेकिन बहुत से मेरे छात्रों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई एसीएफ के एग्जाम के लिए कि सर हमारे एग्जाम को जो है इन्होंने क्लैश करवा दिया है। अब बच्चा बीएससी का एग्जाम देगा या एसीएफ का एग्जाम देगा? क्योंकि वो बीएससी का एग्जाम नहीं देगा तो एसीएफ में पास होकर भी क्या कर लेगा, और अगर वो बीएससी का एग्जाम देगा तो फिर बीएससी करके भी क्या कर लेगा, क्योंकि वो एग्जाम नहीं दे पाएगा फिर एसीएफ का। कुल मिलाकर दोनों कान किधर से भी पकड़ो, बात वही बैठती है। तो इनको बताइए आने वाले चुनाव में, ठीक है, जाइए वहां पर, भले ही कोरोना हो तो हो, कोई बात नहीं है, उसको हम झेल लेंगे, लेकिन ये जो रोज रोज का दंशन का है ना, उसको झेल नहीं पाएंगे। खड़े हो, साथ जुटो और फैलाओ लोगों तक, तो बताओ उनको कि क्या चल रहा है हमारे देश में। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, फिर से खींचते हैं इनकी टांग हम अलग अलग मुद्दों पे। अब देखिए, अगर शुरू कर दिया तो मुद्दे पे मुद्दे आते हैं। फिर अभी इतने दिन तो मैं पढ़ाई की क्लासेस ले रहा था, थोड़ा धीरे धीरे ऐसी क्लासेस